लास्ट लेक्चर में अगर याद हो तो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सिखाए थे वो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद से सिखाए थे, अगर आपको याद हो। सो लेट्स से ये मैंने एक 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया था, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी थी, 1। याद आ रहा है क्या? तो सर्कल की रेडियस अगर 1 है तो इफ यू रिमेंबर, तो मैंने तुम्हें पूछा था कि इस पॉइंट के, ये अगर इसको मैं पॉइंट P1 बोलूँ तो इस पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट क्या है? तो आपने बोला था एक्स एक्सिस पे है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये रेडियस से इक्वल है, तो ये डिस्टेंस है रेडियस, और रेडियस हमारी है कितनी, 1। तो फिर ये आपका पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,0। अगर वही पॉइंट अगर यहाँ आ गया, इस पॉइंट P2 पे आ गया, राइट। सो पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? तो x कोऑर्डिनेट ऑब्वियस है, कितना रहेगा, 0। हमें देखना है y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा। तो सबको पता है y कोऑर्डिनेट मतलब उस कोऑर्डिनेट का, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये डिस्टेंस है कितना, 1 है, 1 सेकेंड। तो फिर ये कितना रहेगा, 0,1। याद आ रहा है कुछ? फिर हमने ये समझा था कि यहाँ पे जो पॉइंट है, लेट्स से इसको पॉइंट P3 लिया, ये पॉइंट 1 सेकेंड निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इससे y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0। और अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट, तो उसके लिए ये डिस्टेंस लगेगा। तो ये डिस्टेंस तो 1 होता है बिकॉज वो रेडियस से इक्वल है, बट एक्सिस तो निगेटिव है, इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, -1। एंड फाइनल पॉइंट P4, राइट, उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? तो उसके कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो अगेन y एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट रहेगा 0 और y कोऑर्डिनेट रहेगा -1, बिकॉज निगेटिव y एक्सिस है ये। एग्री करते हो? ये 1 रहेगा बट निगेटिव y एक्सिस है, इसलिए कोऑर्डिनेट कितना लेंगे, -1। तो इस तरीके से हमने कुछ समझा था, राइट। उसके बाद हमने और क्या किया था, तो हमने इस पॉइंट को थोड़ा आगे लेके गए हम लोग। मतलब बेसिकली बात ऐसी है कि हम लोग इसको 9th स्टैंडर्ड में इनिशियल रे बोलते थे, जो मैं अभी इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर ध्यान दो सब लोग, इसको हम लोग इनिशियल रे बोलते थे, राइट। इस इनिशियल रे को थोड़ा ऐसे रोटेट करोगे तो एंगल बनते जाता है। तो अगर मैं इनिशियल रे को यहाँ तक रोटेट करूँ तो यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट होगा, ये देखो इतना एंगल क्रिएट होगा। ये एंगल आपको पता नहीं तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, थीटा, थीटा बोल सकते हो। और फिर आपको, आपने ये जो पॉइंट है आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट मतलब उसकी कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है। जैसे इस पॉइंट की स्पेशल पोजीशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी स्पेशल पोजीशन है पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये सब स्पेशल पोजीशंस है, बट ये वाला जो बीच वाला पोजीशन है वो कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है, इसीलिए उसको आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री पॉइंट। तो उसके कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने हैं तो आपने क्या किया था, उसके लिए आपने क्या मेहनत ली थी? तो आपने क्या किया था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था, याद है। और ये परपेंडिकुलर जहां लैंड होगा वो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, और वो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। याद आ रहा है तुम्हें? 10th में भी आपने यही पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं है, राइट। तो फिर हमने इस डिस्टेंस को O टू M डिस्टेंस को x बोल दिया, बराबर है। बट इतना जरूर पता है कि ये जो डिस्टेंस है O टू M डिस्टेंस, वो इस 1 डिस्टेंस से क्या रहेगा, कम रहेगा, राइट, बिकॉज वो उसके पहले लैंड हुआ है ना, इधर लैंड हुआ है ना वो। तो यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो ये 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो x लेस देन 1 ये यहाँ से कंफर्म हुआ था। और आपको पता है ये जो वर्टिकल, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये डिस्टेंस भी अभी आपको पता है, ये टोटल डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस उससे क्या है, कम है, y कोऑर्डिनेट है वो, बट वो अगेन 1 से कम है। तो यहाँ से कंफर्म हुआ था y इज लेस देन 1। और फिर यहाँ के कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया था x, y। और फिर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगा दिया था, राइट। और आपको पता होगा ये आपका रेडियस है, O2P रेडियस है, तो इसको होगा 1। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाया था और आपको आया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन जो होता है वो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो y अपॉन 1 हो गया होगा, राइट। क्लियर है कि नहीं है? और y अपॉन 1 अल्टीमेटली y होता है। फिर cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल थीटा का एडजेसेंट, तो उसका एडजेसेंट x था, हाइपोटेनस वाज 1, तो अल्टीमेटली वो x हो जाएगा। एंड देन tan थीटा जो होता है वो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ऑपोजिट इज y, एडजेसेंट इज x, है ना। सो वो आएगा y अपॉन x, राइट। उसके अलावा इनके रेसिप्रोकल लेके, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल
सेक होता है एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। बाकी 3 रेशियो फाइंड आउट करे थे, बट मेन रेशियो तो यही थे। क्लियर है क्या? और फिर x और y, तो cos was x एंड sin was y, तो फिर हमने आगे x की जगह पे लिख दिया cos थीटा और y की जगह पे लिख दिया sin थीटा, और इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट आ गए, राइट। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो एक आर्बिट्री पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट आ गए cos थीटा और sin थीटा, राइट। या फिर sin थीटा की वैल्यू कितनी आई y और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई x। तो तुम में से कोई बोलेगा सर अगर आपने लेट्स से अभी ये sin थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos थीटा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और sin थीटा की वैल्यू इक्वल टू y आई और cos थीटा की वैल्यू भी इक्वल टू y आई, एग्रीड। बट अगर आप रेडियस 1 यूनिट नहीं लेते, राइट, तब तो y अपन 1 y नहीं होता ना, तब तो साइन की वैल्यू कुछ और आती, राइट। तो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, इधर आने दो अभी, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से इसको कंसिडर करो अभी यहाँ पे। तो सपोज मेरे पास 2 सर्कल है, एक है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस कितनी है 1 है, या इसके जैसा। और दूसरा जो सर्कल है वो खाली स्टैंडर्ड है, ओनली स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका सेंटर बस ओरिजिन पे है बट इसकी रेडियस कितनी नहीं है 1 नहीं है। ठीक सुनो, हाँ इसमें कुछ पता चलने वाला है आपको। तो फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूं P, ठीक है, और फिर ये OP ज्वाइन कर रहा हूं, कर लिया। अच्छा, इस OP को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, राइट, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक और पॉइंट बनेगा P डैश। सो इसको ठीक से देखो आप लोग। ओके, सो वी हैव 2 पॉइंट्स, एक है P और एक है P डैश। सो टेल मी वन थिंग, ओके, और इसको बोल दिया x। सो आपसे मुझे क्वेश्चन ये है कि लेट्स से ये x है, ये O है, तो XOP, तो एंगल XOP लेट्स से थीटा है, एज्यूम करो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो फिर एंगल XOP डैश, ये एंगल कितना रहेगा, XO और P डैश, ये एंगल कितना रहेगा, सेम रहेगा कि कुछ अलग रहेगा? हाँ, आपको सेम रहेगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मैं डायग्राम मैं बोलूं ये एंगल 30 डिग्री है और इसको थोड़ा आगे किया इस लाइन को, तो उससे क्या एंगल चेंज होता है क्या? नहीं, तो आपको इसको ऐसे इंक्लाइन करना पड़ेगा तो ये एंगल चेंज होगा। तो बोलो वापस से, XOP और XOP डैश दोनों एंगल सेम ही के डिफरेंट है? सेम है, एग्रीड। बट आपको इतना पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1, बराबर है। बट ये जो डिस्टेंस है, ये वाला बड़ा वाला, ये डिस्टेंस 1 नहीं है। मान लो वो डिस्टेंस कितना है r, बिगर सर्कल का रेडियस 1 नहीं है ना। अगर अगर आप लोग छोटे सर्कल का रेडियस 1 लेते हो तो बिगर सर्कल का रेडियस 1 ले सकते हैं क्या? नहीं, आपको सो उस 1 से क्या रहेगा, ज्यादा, तो मैंने उसको r ले लिया। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग P के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आप लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसको m बोल दिया 1 सेकेंड। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया x, और ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल इसको बोल दिया y। तो P के कोऑर्डिनेट हुए x, y। एग्री करते हो? अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग सिमिलर कंसेप्ट लगा के आप लोग P डैश के भी कोऑर्डिनेट निकालो। तो P डैश के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो यहां से परपेंडिकुलर ऐसे लैंड होगा, इसको बोल दे n। तो ये जो डिस्टेंस है O टू N, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि यहां तक 1 होता है, तो ये डिस्टेंस 1 से क्या रहेगा, ज्यादा। तो फिर ये इसको मुझे पता नहीं तो मैंने बोल दिया इसको x डैश, और ये जो डिस्टेंस है ये इसको नहीं पता तो इसको बोल दिया y डैश। तो P डैश के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, x डैश y डैश। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो अब मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान 2 ट्राइंगल पे लेके जाओ। अच्छा, उसके पहले 2 ट्राइंगल पे लेके जाने के पहले मैं चाहता हूं आप लोग साइन थीटा निकाल के रखो दोनों क्वाड्रेंट, दोनों ट्राइंगल के लिए। सो पहला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल है तुम्हारा पी एम और ओ। तो ट्राइंगल पी एम ओ में साइन थीटा निकाल के रखो। क्या होता है साइन थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो थीटा का ऑपोजिट इज वाई, हाइपोटेनस इज 1, एग्रीड। अब आगे आप लोग वंस अगेन ट्राइंगल लो, बड़ा वाला ट्राइंगल पी डैश एन और ओ। तो पी डैश एन ओ,
तो उसमें भी साइन थीटा निकालो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में साइन थीटा निकालो। बड़ा वाला ट्रायंगल समझ रहे हैं ना, ये पिंक कलर वाला, ठीक है। क्या आएगा उसमें, ये थीटा है ना, तो थीटा का ऑपोजिट साइड कौन है बोलो, वाई डैश। तो ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के तो कौन है तुम्हारा, ओपी डैश। ऐसा लिख के रखो कि डायरेक्टली, मतलब ऐसा साइड की नेमिंग लिखो कि डायरेक्ट कर सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है ना तुमको? बोलो थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है, बोलो पी डैश एन। बट पी डैश एन है कितना, वाई डैश। और हाइपोटेनस इधर कितना है, ओपी डैश। ओपी डैश बड़े ट्रायंगल का, तो फिर ओपी डैश की वैल्यू है कितनी, आर। सो देयरफॉर आपके पास ये आया साइन थीटा और ये भी आया साइन थीटा। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, ये एंगल और ये एंगल सेम है कि अलग अलग है? ये दोनों एंगल क्या है, तो दोनों एंगल सेम है, तो साइन थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? हाँ, मतलब y अपॉन 1 या y डैश अपॉन r, ये दोनों, ये इसका आंसर और ये आंसर सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? बताओ क्यों? क्योंकि दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी क्या रहेगा। तो इसका मतलब ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं सर्कल का रेडियस 1 यूनिट लू या सर्कल का रेडियस 1 यूनिट से ज्यादा लिया, राइट? कंसेप्ट चेंज होने वाले, मतलब साइन थीटा की या कॉस थीटा की वैल्यू क्या नहीं होने वाली, चेंज नहीं होने वाली। मतलब कोई सोच रहा होगा ना कि सर ने रेडियस 1 यूनिट लिया, मतलब सर के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सर ने जो भी निकाली वो तभी एप्लीकेबल है जब रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो। तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा रेडियस 1 यूनिट नहीं है, फिर भी ये दोनों वैल्यू देखो एग्जैक्टली क्या है, सेम, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या है, सेम है। क्लियर है कि बाउंसर गया ये? तो वापस बोल, नहीं समझाइए, बोलो क्या है इधर आंसर, y डिवाइडेड बाई 1, बेसिकली y आया, और यहाँ पे आंसर कितना आया, y डैश अपॉन r। सो राइट साइड तो डिफरेंट लग रही है, पर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बट अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होनी चाहिए। ये तुम ऐसा समझो कि मान लो एक रेशियो है मेरे पास, वो रेशियो आया है 3/1 और दूसरा रेशियो आया है 9/3, है ना? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग लग रहे हैं, बट अल्टीमेटली रेशियो क्या है, सेम है। तो ये बस वही कंसेप्ट है, क्लियर है कि नहीं? सो ये दोनों राइट हैंड साइड में अलग अलग लग रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। सो ये दोनों रेशियो भी क्या है, सेम है। तो यहां से ये समझ में आता है कि एज लॉन्ग एज एंगल चेंज नहीं होता, एज लॉन्ग एज एंगल क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। अगर आपको ये साइन की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, एंगल चेंज करना चाहिए, राइट? अगर आप लोग इस एंगल को बढ़ा दोगे और अभी मैं यहाँ पे नया पॉइंट लूंगा ये Q, और फिर ये आगे चल के ये कौन है, Q डैश। तो अगर ऐसा मैं नए पॉइंट ले लू, मतलब नए पॉइंट का तो दिक्कत नहीं है, अगर मैं नया एंगल ले लू, राइट? तो पहले एंगल थीटा था, अब ये नया एंगल थीटा से क्या है, ज्यादा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट? दोबारा बोल रहा हूं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैटर नहीं करते। देखो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या थे, x डैश, y डैश, राइट? तो कोऑर्डिनेट अलग अलग थे कि नहीं थे, रेडियस अलग अलग था या नहीं था, बट फिर भी रेशियो दोनों क्या आए, सेम आए, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS भी इक्वल। सो देयरफॉर y अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आया, y डैश अपॉन r, राइट? बिकॉज दोनों किसकी वैल्यू है, बोलो साइन थीटा की, दोनों किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। देयरफॉर अब यहां से कंक्लूजन क्या बनता है, कंक्लूजन ये बनता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू ना कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू ना डिपेंड करता है, ना सर्कल की रेडियस पे डिपेंड करता है, वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है एंगल, राइट? एंगल, एंगल चेंजेस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आल्सो। सो इट डज नॉट मैटर कि मैं रेडियस 1 लू या 1 से ज्यादा लू, बट फिर भी 1 क्यों लिया रहेगा, बिकॉज कैलकुलेशन के लिए इजी होता है ना? 1 से डिवाइड करना, 1 से मल्टीप्लाई करना इजी कि नहीं है, इसीलिए वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना लिया था, 1, बट उसके पीछे खास कुछ रीजन है नहीं है। अगर मैं 1 से ज्यादा या कम भी लू तो कुछ मैटर होने वाला नहीं है, कुछ भी डिफरेंट होने वाला नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैं इसको एक और तरीके से समझा सकता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में सिमिलर ट्रायंगल का था, वहां से भी समझ सकते हैं, बट ठीक है ना, क्यों एक ही कंसेप्ट को बार बार अलग अलग तरीके से समझोगे? आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरीके से तुम्हारा एक डाउट क्लियर है अभी कि अगर आप लोग रेडियस उस सर्कल की रेडियस 1 लो या 1 से ज्यादा लो या 1 से कम लो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंजेस। तो आप लोग कहीं पे रिमार्क्स लिख के रखो कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन value of trigonometric function does not depend upon coordinates of terminal arm। कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्मिनल आर्म। तुम बोलोगे सर टर्मिनल आर्म क्या होता है? अरे भाई यही, ये जो ओपी है या ओपी डैश है, इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल आर्म। और जहां से एंगल शुरू होता है उसको बोलते हैं इनिशियल आर्म। ठीक, 9th स्टैंडर्ड याद करो आप लोग। सो एनीवेज, सो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्मिनल आर्म। और सेकेंड पॉइंट ये है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन radius of circle in consideration। आपने जो सर्कल कंसिडर किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए, राइट, उस सर्कल के रेडियस पे भी वैल्यू क्या नहीं करती? डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमने सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाला है, साइन थीटा का वैल्यू निकाला है दो अलग अलग रेडियस वाले सर्कल के लिए, और हमें वो अल्टीमेटली रेशो क्या आया है? सेम आया है। मैं रेशो बोल रहा हूँ, हाँ, रेशो क्या आया है? सेम आया है। सो देयरफॉर इट डज नॉट मैटर कि वो रेडियस 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो आप सीखेंगे अगला कंसेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको सीखना है वो है दैट इज साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। डाउट है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, चलो ध्यान दो अब यहाँ पे। सो वंस अगेन, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, सॉरी एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है, ओके, और ये एक सर्कल है। अब आपको मैटर नहीं करता ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस 1 यूनिट है या 1 यूनिट से ज्यादा है, इट डज नॉट मैटर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर एंगल सेम है तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। एंगल चेंज होगा तो ही वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं टोटल 4 पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे। लेट्स से ये पॉइंट P1 है, फिर ये पॉइंट P2 है। अच्छा, बट कोई ये भी सोचेगा ना कि ये पॉइंट बने कैसे? तो ये पॉइंट बन रहे एंगल के कारण। इधर ध्यान दो सब लोग। तो ये लिया मैंने इनिशियल रे, देखो यहाँ पे ये इनिशियल रे, ठीक है। एंगल बनने के लिए रोटेशन जरूरी है, क्योंकि सबको पता है एंगल का काम क्या है? टू मेजर द रोटेशन। रोटेशन गिनने का काम किसका है? एंगल का। तो रोटेशन यहाँ पे किसका? तो इनिशियल रे का। तो ये देखो यहाँ पे एक इनिशियल रे लिया, उसको कुछ नाम अटैच करना है तो कर लो भाई। लेट्स से इनिशियल रे का नाम हमने रख दिया OA, राइट। तो OA इनिशियल रे को हमने लिया, अब मैं उसको रोटेट कर रहा हूं। तो जब मैंने उसको पहली बार रोटेट किया तो मैंने उसको यहां छोड़ दिया। जहां आप छोड़ देते हो वहां पे उसका नाम हो जाता है टर्मिनल आर्म। क्या हो जाता है? सो ये हुआ इनिशियल आर्म, ये हुआ टर्मिनल आर्म। इफ यू वांट यू कैन नेम इट। तो हमने इसको नेम कर दिया P1, ठीक। और ये जो एंगल बन गया, इस एंगल को मैं बोल देता हूं θ1। तो अब बताओ एंगल AOP1 कितना आया बोलो? θ1। और ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एग्री कर रहे हो? चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ते। अब मैं एक और बार रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। वन मोर एंगल मुझे क्रिएट करना है। तो वंस अगेन मैंने इनिशियल रे OA लिया, वहां से रोटेशन शुरू किया, और रोटेशन मैंने लिया यहां तक, आप देख रहे हो। और इसको हमने नया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया P2। और अब हमारे पास नया टर्मिनल आर्म आया है OP2, और हमारे पास नया एंगल भी आया है।
इस एंगल का नाम हमने रखा हुआ है लेट्स से θ2, या इस एंगल का वैल्यू हमने कितना लिया θ2. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एंगल. तो अब मैं बोलूंगा एंगल AOP2 इज हाउ मच θ2. और यू कैन सी कि टर्मिनल आर्म जो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो टर्मिनल आर्म कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. और ये मैटर नहीं करता कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो या क्लॉकवाइज जा रहे हो, नेमिंग आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा क्वाड्रेंट का. ठीक है. सो देखो ध्यान दो अब यहाँ पे. तो ये वाला जो एंगल है वो लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट. इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है P3. बट ये पॉइंट कैसे बना, तो आपको पता है कैसे बना. हमने एक और इनिशियल रे लिया और उसको रोटेट करना शुरू किया. रोटेट करेंगे उसको कहां तक, P3 तक. एंड वी विल जनरेट इवन बिगर एंगल. ठीक है, और बड़ा एंगल हम लोग जनरेट करेंगे. तो इस बार हमने कितना एंगल जनरेट किया, बोलो θ3. θ3 एंगल जनरेट किया. सो एंगल AOP3, ये एंगल आया मेरा θ3. एंड दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, टेल मी. लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. गुड. ओके. एंड फाइनल तुम लोग जानते ही हो अब मैं क्या करने वाला हूं. सो आई एम टेकिंग वन मोर इनिशियल रे, उसको मैंने रोटेट किया एंड फाइनली उसको छोड़ दिया मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहीं पे छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया लेट्स से. सो वी हैव जनरेटेड इवन बिगर एंगल देन द लास्ट वन. इस पॉइंट को मैंने बोला P4 और ये वाला सबसे बड़ा एंगल है विच इज हाउ मच, θ4. और ये एंगल AOP4 इज इक्वल टू θ4 और ये एंगल लाई करता है, बोलो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट. यहां तक क्लियर है. अच्छा, हमें सबको ये भी क्लियर है कि यहाँ पे शुरुआत में एंगल 0 डिग्री होता है बिकॉज आपने रोटेशन किया ही नहीं होगा. और फिर जब आप यहां तक रोटेट करोगे, वाई एक्सिस तक रोटेट करोगे तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री. फिर वाई एक्सिस से आगे और रोटेट करोगे तो यहां तक एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री. 180 डिग्री के आगे और रोटेट करोगे तो यहां तक एंगल कितना बनेगा, 272 डिग्री. और 272 डिग्री के आगे और रोटेट किया तो यहां तक एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री. तो 360 डिग्री अगर कंप्लीट हुआ तो हम लोग बोलेंगे वन रोटेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ. बट अगर कोई 360 डिग्री पे भी नहीं रुकता है, अगर वो 90 डिग्री और आगे बढ़ता है, 360 के आगे और कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल बनेगा कितना, 450 डिग्री. अगर आप यहाँ पे भी नहीं रुकते, आप और आगे बढ़ते हो तो 450 प्लस 90 कितना हुआ, 540 डिग्री. अब अगर आप यहाँ पे भी नहीं रुकते और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे एंगल होगा 630 डिग्री. एंड देन फाइनली और एक रोटेशन कंप्लीट करोगे तो 720 डिग्री. तो अगर 720 डिग्री एंगल बना तो आपने कितना रोटेशन कंप्लीट किया, 2 रोटेशन. समझ में आ रहा है. यहां से एक और चीज समझ में आ रही नहीं कि एंगल 0 डिग्री, एंगल 360 डिग्री और एंगल 720 डिग्री, तीनों का पोजीशन क्या है, सेम है. 90 डिग्री और 450 का डिग्री क्या है, सेम है. 180 डिग्री और 540 का पोजीशन मतलब वो एक ही जगह पे बनते हैं. और 270 डिग्री और 630 डिग्री का भी पोजीशन क्या है, सेम है. और ये पोजीशन सेम होने के कारण एक बड़ा कंसेप्ट होने वाला है, वो भी आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूं मैं. बट उसके पहले मुझे ये कंप्लीट करने दो, राइट. साइंस ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. सो वी हैव 4 क्वाड्रेंट, राइट. तो अब मुझे बताओ, अगर मैं हमेशा की तरह इधर आने दो 2 मिनट के लिए, तो ये पॉइंट P1 है, पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं तो मैंने क्या लिए, x, y. और आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं उसके लिए मैं दोबारा बता दूं कि x, y कैसे आए होंगे. तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा. अच्छा, जहां परपेंडिकुलर लैंड किया उसको हमने क्या बोला, बोलो x कोऑर्डिनेट. और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट. इस कारण आपके कोऑर्डिनेट आए x, y. और ये इधर एक एंगल, एक ट्राइंगल बन गया है. देखो कौन सा वाला ट्राइंगल जिसको मैंने सैफ्रॉन कलर से मार्क किया है, देख रहे हो इस ट्राइंगल को. तो अगर इस ट्राइंगल P1MO, इस ट्राइंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेरे पास कितने टोटल, बोलो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा. सो टेल मी साइन की वैल्यू क्या रहेगी इस ट्राइंगल में. अच्छा, ये रेडियस है ना, तो ये रेडियस मैंने ले ली r, क्योंकि अभी तुम्हें पता है मैटर नहीं करता 1 लू, r से ज्यादा लू, r से कम लू, इट डजंट मैटर. एज लॉन्ग एज एंगल चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी क्या नहीं होती. दूसरी चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू
ना उसका कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं वैल्यू, ना उसका रेडियस डिसाइड करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या कौन डिसाइड करता है? एंगल, ओनली एंगल, सो इट डजंट मैटर। सो एनीवेज इस ट्रायंगल में मैं अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फाइंड आउट करना चाहूँ तो साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा 1 का ऑपोजिट इज थीटा 1, रेफरेंस एंगल थीटा 1, सो y अपॉन r, cos is adjacent upon hypotenuse x upon r and tan is opposite upon adjacent, that is y upon r, sorry y upon x, got it। अब आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, बोलो कोसेक। तो कोसेक को फाइंड आउट करने के लिए इधर ट्राइंगल को जाने की जरूरत नहीं, यही से कर लो, r अपॉन y, cos का रेसिप्रोकल सेक, सो ये x अपॉन r है तो r अपॉन x, और tan का रेसिप्रोकल y अपॉन x है ना, तो वो आएगा cot, दैट इज x अपॉन y। तो इस तरीके से कोसेक, सेक और क्वाट इनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, हम लोग बस साइन का रेसिप्रोकल लिया, कॉस का रेसिप्रोकल लिया, टैन का रेसिप्रोकल लिया। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो टेल मी, अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और सबको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। माई पॉइंट इज, अगर आप इसको दोबारा ढंग से देखोगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो भी नंबर है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो भी पॉइंट आएंगे उनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग नीचे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये कौन सी वैल्यू रहेगी? पॉजिटिव। ये भी क्या रहेगी? पॉजिटिव। ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। और ये वर्टिकल भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। मतलब हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो मैं इधर लिख सकता हूं कि आगे, इसके आगे x इज पॉजिटिव एज वेल एज y इज आल्सो पॉजिटिव। तो अब अगर मेरा y पॉजिटिव है, रेडियस तो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो y पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आया? पॉजिटिव। कॉस थीटा, राइट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या आएगा? पॉजिटिव। और टैन थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज इसमें आने वाला हर वेरिएबल क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सो हर एक का आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या रहेंगे? पॉजिटिव। तो यहां से क्या समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते? पॉजिटिव होते। तो जो आउटकम मुझे आया वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। क्या आउटकम मुझे आया बोलो? तो मुझे आउटकम मिला कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर, टेल मी, पॉजिटिव। विच क्वाड्रेंट? किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। क्लियर है क्या? अब आते हैं हम लोग कहां पे? सेकेंड क्वाड्रेंट पे, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सबको पता है कि एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। तो जब भी वर्टिकल डिस्टेंस निकालने की बारी आएगी वो पॉजिटिव आएगा, और जब भी हॉरिजॉन्टल वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना ऐसा। ओके, तो फिर जहां जहां एक्स है वहां वहां नेगेटिव आने वाला है, और जहां जहां खाली वाई है वहां पे पॉजिटिव। सो टेल मी, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट वाई इज पॉजिटिव, और आर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आया। व्हाट अबाउट कोसेक? तो साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी, बिकॉज वाई आर पॉजिटिव, वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव। बट आप अगर बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे तो इनमें हर बार एक्स आता है। देखो, एक्स से एक्स से एक्स से और क्या है? एक्स, और एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव। तो ये चारों फंक्शन भी क्या आने वाले? नेगेटिव। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा ही है। एक्स की वैल्यू मान लो -3 आई, कितनी आई? बट रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रेडियस मान लो 1 है, तो -3 अपॉन 1 कितना हुआ? -3। अरे हाँ या ना? सो कॉस की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव, -3। आल्दो कॉस की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं आती, बस मैंने बोलने के लिए बोला। सो अभी कॉस की वैल्यू नेगेटिव आई कि नहीं आई? ओके, सो देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, इसलिए जिस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कौन पॉजिटिव मिला? साइन एंड कोसेक, और रिमेनिंग चार क्या मिले? नेगेटिव। तो पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है। तो कम याद रखना इजी है कि ज्यादा नंबर याद रखना इजी है? ज्यादा नंबर सही है भाई। जो नंबर कम होता है उसको याद रखने के लिए इजी है। आपको बोला 100 स्टूडेंट का नाम याद रखो और आपको बोला 5 स्टूडेंट का नाम याद रखो, तो विच इज बेटर? 5 का ना, 100 का याद रखोगे तुम लोग। सो अब मुझे बताओ,
साइन इज पॉजिटिव, कोसेक इज पॉजिटिव। तो मैं इधर लिख रहा हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट मतलब रिमेनिंग। तो साइन और कॉस के अलावा, कोसेक के अलावा बचा कौन, बोलो? साइन और कोसेक के अलावा कौन बचा? कॉस बचा, सेक बच गया, टैन बच गया और कॉट बच गया, वो सब निगेटिव हुए, राइट। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस ये बोल दो कि बचे हुए क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। अब आ जाओ आप लोग कौन सी क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान दो, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है, वाई एक्सिस, बट ये निगेटिव है और ये भी, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, बोथ आर निगेटिव। तो चलो यहां आ जाओ, तो इसमें वाई निगेटिव है बट आर तो पॉजिटिव है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज निगेटिव, निगेटिव। तो कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आया, निगेटिव, सॉरी साइन निगेटिव आया, साइन निगेटिव आया तो कोसेक भी क्या आएगा, बिकॉज आर इज पॉजिटिव, वाई इज निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव इज निगेटिव। अच्छा, कॉस के ऊपर आ जाओ, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, यू कैन सी दोनों भी क्या है, नेगेटिव। सो टेल मी, एक्स इज नेगेटिव, आर इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। अच्छा, आर इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव, तो अगेन नेगेटिव। और वैसे भी पता था कि कॉस नेगेटिव आया तो सेक भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो उसी का रेसिप्रोकल है ना वो। अच्छा, यहां आ जाओ टैन में, इधर कुछ इंटरेस्टिंग है, वाई थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक्स भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो दैट मींस ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बोलो कौन पॉजिटिव है, tan थीटा इज पॉजिटिव, cot थीटा इज पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। मैंने तुम्हें बोला है वो याद रखो जो कम है ना। सो पॉजिटिव याद रखो, नेगेटिव बचे हुए तो अपने आप नेगेटिव ही रहेंगे। एंड अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सबको पता है एक्स क्या है, बोलो? फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स ये है और वाई ये है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है बट एक्स, तो वाई पॉजिटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मैं नहीं बताऊंगा, तुम डिसाइड करके बोलो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, सो जल्दी बोलो सोच के, सोच के बताओ। ओके डिसाइड, हाँ बोलो कौन से दो फंक्शन पॉजिटिव है, कॉस थीटा एंड, बाकी लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव समझता नहीं क्या, कि पहली बार देखा है पॉजिटिव नेगेटिव, 10th तक पास कैसे हुए भाई। सो अगर आप कॉस को देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, राइट, तो एक्स इज पॉजिटिव और रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, राइट। एंड अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल। बट जो बाकी के रिमेनिंग है उनमें वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई, और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो तुम बोलोगे आर भी तो आ रहा है, एक्स भी तो आ रहा है, बट आर और एक्स क्या है, पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव आया तो आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसलिए बाकी के चार नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि उनमें क्या आ रहा है, वाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई क्या होता है, बोलो, नेगेटिव। तो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट हमें पता चल गया कि cos थीटा इज पॉजिटिव, sec थीटा इज पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन फाइंड आउट कर लिया है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आउटकम क्या दिख रहा है, आउटकम ये दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग आर, थर्ड में कॉट आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर, हमें पता है 6 ही तो है, तो पॉजिटिव कौन पता कर लिए, ये पता हो गया, तो बचे हुए क्या रहेंगे, नेगेटिव। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव हुआ, राइट। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में
नेगेटिव होते हैं, बराबर। तो ये होता हुआ इसको याद रखने का एक तरीका। अब इसको याद रखने का और एक तरीका है, शॉर्टकट वाला तरीका, राइट। सो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक शॉर्टकट बना के। सो आप इसको ऐसे याद रखो, दैट इज ऑल सिल्वर टी कप्स, इस तरीके से याद रख दो। और भी इसको याद रखने के तरीके, ऑल स्कूल टू कॉलेज, जो आप मूव कर रहे हो अभी स्कूल टू कॉलेज, राइट, तो ऐसे भी याद रख सकते। तो कोई एक याद रखो। अच्छा, व्हाट दिस कीवर्ड्स मीन, ये जो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है? तो ऑल इस वर्ड का मीनिंग है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या इधर सिल्वर, तो सिल्वर का आप लोगों को खाली फर्स्ट लेटर लेना है, राइट। तो क्या है फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर लेने, राइट। तुम बोलोगे सर आप फिक्स क्यों नहीं हो, फर्स्ट टू लेटर लेने, फर्स्ट वन लेटर लेने। अरे ये कोई फंडामेंटल फेनोमेनन थोड़ी ना है, ये तो तरीका बनाया गया है ना, इसलिए इसमें कुछ फिक्स नहीं होता। याद रखने लायक कोई चीज हम लोग याद रखते हैं। तो पहले दो लेटर उठा लो यहां से, तो क्या आ रहा है, एस आई से स्टार्ट होने वाला कौन है, साइन, है ना। और साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक। तो क्योंकि जो फंक्शन का साइन रहेगा वही उसके रेसिप्रोकल का भी साइन रहेगा। तो साइन अगर पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये जो मैंने शॉर्टकट लिखा है ये खाली पॉजिटिव के लिए। हाँ, तुम बोलोगे सर निगेटिव का क्या? अरे भाई पॉजिटिव पता चल गए तो बचे हुए क्या रहेंगे, निगेटिव ही रहेंगे ना। निगेटिव के लिए कोई शॉर्टकट क्यों रखोगे आप लोग? तो बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, एसआई का मतलब साइन, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन, कोसेक। वो इधर से नहीं मिलेगा आपको, यहां से कीवर्ड से खाली साइन कॉस और टैन के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में? बट आप लॉजिक लगाओगे जो साइन के लिए ट्रू है वो कोसेक के लिए भी ट्रू है, बिकॉज वो रेसिप्रोकल है। जो कॉस का साइन रहेगा वही सेक का भी साइन रहेगा, बिकॉज वो रेसिप्रोकल है। और जो टैन का साइन रहेगा वही कॉट का साइन रहेगा, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल। गेटिंग माई पॉइंट? सो बोलो। सो अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां से टी उठा लो, राइट। तो टी स्टैंड्स फॉर टैन, पर टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट। तो फिर टैन एंड कॉट क्या हुए, बोलो पॉजिटिव। क्लियर है? एंड द लास्ट पार्ट इज कप्स, तो सी क्या आएगा, बोलो कॉस। बराबर ना? आपके पास तीन ही फंक्शन के लिए शॉर्टकट है ना, ये साइन कॉस एंड टैन। उसमें से साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कवर हो गया, टैन थर्ड क्वाड्रेंट में कवर हो गया, तो बचा कौन, कॉस। तो फिर सी से कॉस शुरू होगा। तुम बोलोगे सर कोसेक भी तो शुरू होता है, बट कोसेक तो खत्म हो चुका है यहाँ पे, रहे नहीं, राइट। तो बचा कौन, बोलो कॉस। तुम बोलोगे कॉट भी तो होता है सर, कॉट तो इधर खत्म हो चुका है, तो बचा कौन है, बोलो कॉस। सो देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, बोलो कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों क्या हुए, पॉजिटिव, और रिमेनिंग आर नेगेटिव, राइट। तो इस शॉर्टकट से आप लोग किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है तुरंत निकाल दोगे, राइट। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, तो तुम लोग माइंड में ऐसा सोचोगे, ऑल सिल्वर टी। थर्ड क्वाड्रेंट का कीवर्ड क्या है, टी। टी स्टैंड्स फॉर टैन, एंड टैन का रेसिप्रोकल, तो टैन एंड कॉट आर, रेस्ट आर। अगर मैं पूछता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है या कौन नेगेटिव है, व्हाटएवर, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कीवर्ड याद करोगे, इट इज सिल्वर। सिल्वर एस, एस मींस साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों, तो रिमेनिंग आर। तो इस तरीके से आप लोग बगैर कुछ ज्यादा एफर्ट लिए हुए किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है, ये फाइनलाइज कर सकते हो। बोलो बाउंसर गया? अरे क्लियर है? अब मैं तुमसे अभी इसका एप्लीकेशन तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। सो इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक से सुनना, ठीक है। आल्दो हम लोग इसके क्वेश्चन बाद में करने वाले, बट स्टिल डिस्कस कर ही लेते। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि साइन 80 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन साइन लेट्स से 220 डिग्री, और साइन 330 डिग्री, आपको ये बस बताना है कि ये सब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यू डोंट हैव टू डिस्कस द वैल्यू। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि साइन 80 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना है, वो तुम्हें नहीं पता, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका, मैम चल रुको। सो आपको बस इतना बताना है कि ये जो एंगल्स है, इधर ध्यान दो, ये जो एंगल्स है, राइट, या फिर जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे है आपको, दिखाया है आपके सामने,
इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट? बस इतना डिसाइड करना है। तो अब आपको पता है कि देखो सब सारे केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन ही है, अरे हाँ या नहीं? तो कोई बोलेगा सर वैल्यू तो सेम रहेगा क्योंकि सब साइन है। अरे वैल्यू क्यों सेम रहेगा? एंगल क्या है, अलग अलग है। और आज के तो पहला पॉइंट आपका वही था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल पे। एंगल वेरी करेगा तो वैल्यू भी क्या करेगा? वेरी करेगा। तो यहाँ पे एंगल सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो देयरफॉर वैल्यू वेरी करेगा। सो टेल मी, हाँ एक 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 कंसेप्ट है जिसमें आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे स्पेशल एंगल है जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है? बट सारा एक साथ मत पढ़ो, खिचड़ी हो जाएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो टेल मी, प्रेजेंटली ये एंगल अलग अलग है, तो इनके लिए वैल्यू भी क्या रहेगी? अलग अलग। किसी के लिए पॉजिटिव रहेगी, किसी के लिए नेगेटिव रहेगी। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि कौन किसका वैल्यू, मतलब इसमें से कौन सा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, कौन सा वैल्यू नेगेटिव रहेगा। तो आपको पता है ये तो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी उसके क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है? अरे साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी है ना। साइन के बारे में बात नहीं करते हम लोग क्योंकि क्वेश्चन साइन के बारे में, हम लोग कोई और फंक्शन के बारे में बात करते हैं, टैन की बात करते हैं। तो टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और टैन थर्ड क्वाड्रेंट में भी, बट सेकंड और फोर्थ में वो क्या है? नेगेटिव। तो फंक्शन एक ही है बट दो क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है। तो फंक्शन एक रहेगा तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा ही नेगेटिव रहना चाहिए, ऐसा होता? डिसाइड करो उसका क्वाड्रेंट कौन सा है। और क्वाड्रेंट कौन डिसाइड करेगा? एंगल डिसाइड करेगा। तो तुम बोलोगे सर हम लोग कैसे पता करें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में? तो 2 मिनट पहले तुम्हें सिखाया था कि शुरुआत में इधर एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। रोटेट करके यहाँ पे आओगे तो एंगल कितना बनेगा? फिर रोटेट करके यहाँ पे एंगल बनोगे तो, फिर और घुमाओगे तो यहां तक कितना होगा? 270। और यहां तक कितना होगा? तो 0 to 90 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360 फोर्थ। अरे समझा या नहीं समझा? सो टेल मी 80 डिग्री किसके बीच में? 0 और 90 के बीच में। सो दिस लाइज इन, if angle lies in first quadrant then trigonometric function also lies in, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। अरे हाँ या ना? आप इसके बारे में बात करो, साइन 330 डिग्री, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? बस कॉस, कॉस एंड ऑल सिल्वर टी कप्स, सी कॉस। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस एंड सेक आर रेस्टार। तो ये कॉस और सेक है क्या? हाँ, तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अभी भी नहीं समझा? आप इसकी बात करो फिर, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ पक्का? क्यों? 120 डिग्री है तो 120 डिग्री लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड, तो 90 और 180 के बीच में रहेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो रहेगा। तो 120 डिग्री 90 से ज्यादा है और 180 से, तो इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? हाँ, ऑल सिल्वर। सो साइन, सेकंड क्वाड्रेंट का वर्ड सिल्वर है तो साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। और साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो ये कितना आएगा अभी? क्वाड्रेंट बताओ उसका? थर्ड क्वाड्रेंट ऑफकोर्स, बिकॉज ये एंगल 220 है। 220 180 से ज्यादा होता है और 270 से कम होता है। देखो ना ये 180 यहाँ तक होता है, यहाँ पे 270 होता है। तो ये एंगल 180 से ज्यादा है और 270, सॉरी ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है, ये 220 की बात कर रहा हूँ मैं। 180 से ज्यादा है और 270 से क्या है? कम है। सो देयरफॉर इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का कीवर्ड है ऑल सिल्वर टी। इधर टी, टी मतलब टैन एंड आर रेस्टार। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये क्या आएगा बोलो? नेगेटिव। बोलो बाउंसर गया? नहीं दिमाग में गया है क्या? सो इस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। तो चलो आगे, आगे का तुम लोग करोगे, ये तुम लोग अपनी नोटबुक पे करोगे अभी। आवाज नहीं।
सामने बस पॉजिटिव नेगेटिव लिखो उसके सामने। हम्म, 95। cos 170, sec 330, cosec 95, sin 150 डिग्री, tan 260 डिग्री, cot 200 डिग्री। हाँ, लिखना शुरू करो। ठीक है। हम्म, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, बोलो। सो 170 डिग्री, ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएगा, है ना। सो देयर फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का कीवर्ड है सिल्वर। सिल्वर मतलब साइन, साइन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कॉस क्या हुआ, नेगेटिव। ठीक है। फिर आते हैं सेक 330 पे। 330 एंगल 360 से कम है ना। आपको ये वाला सिस्टम याद ही होना चाहिए, 0, 90, 180, 270 और 360, दैट दिस यू शुड रिमेंबर। तो वो 330 डिग्री जो है, इट लाइज बिटवीन 270 एंड 360। सो देयरफॉर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का कीवर्ड है कप्स। कप्स मींस कॉस, एंड कॉस का रेसिप्रोकल, तो दोनों फोर्थ में क्या होते हैं, सो देयरफॉर सेक 330 भी पॉजिटिव आया। ठीक है। कुछ लोगों ने नेगेटिव लिखा है, वो चेक करो। 95 डिग्री इज मोर देन 90, मोर देन 90 इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का कीवर्ड सिल्वर है। सिल्वर मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, कॉट 200 डिग्री, 200 डिग्री 180 से बड़ा होता है, 270 से छोटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का कीवर्ड टैन है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, सो देयरफॉर पॉजिटिव। अगेन 260 डिग्री, 260 डिग्री 270 से थोड़ा ही कम है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको सो पॉजिटिव रहेगा। और साइन 150 डिग्री, 150 इज लेस देन 180 एंड मोर देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट, तो अगेन पॉजिटिव आया। राइट, क्लियर है। कितने लोग आंसर मैच हुए, ठीक है। सो ये हो गया, बाकी लोगों को डाउट है तो अलग से पूछ लेना मुझे। इस तरीके से आप लोग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन डिसाइड कर सकते हो, राइट। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो उसका भी सही जवाब देना, ठीक है, सोच के। आवाज नहीं, कोई किसी से पूछेगा नहीं, अपना दिमाग लगाओ। करो। और बिलीव मी, आपको इसका आंसर आता है, अगर आपने लेक्चर में ध्यान दिया है, बैठे बैठे सपने नहीं देखे, तो आपको इसका आंसर आता है।
हो गया, इनफ टाइम है ये। डन। 50 लाख साल नहीं लगाने इसको। वाह, डन। चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। सो फर्स्ट थिंग, कितने लोगों का सॉल्व हुआ वैसे, हैंड रेस करो। अब जिनका सॉल्व नहीं हुआ है उन्होंने, उनका पहला मिस्टेक ये रहेगा कि उन्होंने सिखाते टाइम ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इधर 0 डिग्री एंगल बनता है, इधर कितना बनता है 90, फिर फिर आप बस यही पे, क्योंकि कल रात को आलू खाया था तो आगे का सोचेंगे नहीं, तो आगे का कौन सोचेगा। 360 के आगे और 90 डिग्री गया तो कितना होगा 450, 450 के आगे और 90 गया तो कितना होगा 5, और आगे जाएंगे तो 540 यहां तक है और 90 होगा, 540 प्लस 90 कितना होगा, और 630 के आगे और 90 जाएंगे तो, अगर आप रोटेशन रोकते नहीं हो तो एंगल भी रुकने नहीं वाले, एंगल बनते ही जाएंगे। ठीक, अब सबसे पहला एंगल मैंने दिया था 530 डिग्री। ठीक है, आपको ये सोचना है 530 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एंगल कितना है 540, तो 540 से कम है ना वो, तो किस में आएगा वो, सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, सिल्वर, ये कीवर्ड याद करो। tan 670, तो आपको सोचना है 670 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, टेल मी 670, तो 670 630 से क्या है ज्यादा है, यहाँ पे 630 आता है ना, और यहाँ पे कितना आता है 720, तो ये एंगल 720 से कम है और 630 से, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हाट इट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या रहेगा बोलो, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉट, कॉट 420 डिग्री, टेल मी 420 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ 420 डिग्री है ना, तो यहां तक 360 है, तो 360 से ज्यादा और 450 से कम, राइट, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सबके सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। 400 डिग्री, वंस अगेन 400 डिग्री 360 से ज्यादा होता है और 450 से कम होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो अगेन पॉजिटिव। एंड 615, 615 यहां तक एंगल 630 होता है, तो 615 डिग्री 630 से कम है, तो 630 से कम रहेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सो देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो sec नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है क्या, कितने लोग के एग्जैक्ट आंसर मैच हुए, बाकी लोग क्या हुआ, क्वाड्रेंट मजा नहीं आता क्या तुमको, हाँ कि बड़े नंबर दिखे तो बस हो गया हमारा, अपन 9th में है क्या अभी, क्या फर्स्ट में है, हमको 1 2 3 सिखाओ, अरे आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, ध्यान देना ठीक से। अभी आप सीखने जा रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल, तुम बोलोगे हम लोग क्या सीख रहे सर, तो एक बात बताओ, अभी तुमने साइन कॉस के साथ खाली कौन से एंगल लिए हुए, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे 420 देखोगे पॉजिटिव है, 630 देखोगे, 670 देखोगे पॉजिटिव है, तुम बोलोगे सर निगेटिव है, अरे वो फंक्शन का आंसर निगेटिव है, मैं एंगल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, tan 670 डिग्री, ये पूरा एंगल है क्या, tan और 670 डिग्री दोनों को मैं एक साथ देखूंगा तो ये एंगल है क्या, ये पूरा क्या है, एंगल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है, ऑफ एंगल 670 डिग्री, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल 670 डिग्री है, इट इज नॉट जस्ट एंगल, जस्ट एंगल बोला तो मैंने ये होगा, अरे तो ये एंगल खुद पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है ये नहीं पूछा मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वैसे तो निगेटिव है, वो हमने चेक कर लिया है, राइट,
आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी एंगल। तो एंगल अब तक मैं क्या लेता था, पॉजिटिव। जो भी एंगल लिया है मैंने पॉजिटिव ही लिया है। देख रहे हो तुम लोग, सारे के सारे जितने भी एंगल मैंने सॉल्व किया या तुमको सॉल्व करने के लिए दिए, सब में एंगल कैसे थे बोलो, पॉजिटिव। सब एंगल पॉजिटिव थे, राइट। वैल्यू निगेटिव आया वो छोड़ दो, बट एंगल तो पॉजिटिव थे। अब आपको ये सीखना है कि अगर एंगल खुद निगेटिव हुआ तो, पर तुम में से कोई बोलेगा सर एंगल क्यों निगेटिव होगा, तो फिर आपने ये कंसेप्ट सीखा नहीं लगता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर हम लोग ये, अगर मेरे पास एंगल बनाने के लिए रोटेशन करना जरूरी है, तो अगर मैं रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करता हूं, रोटेशन कैसे करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव होता है, बिकॉज ये रोटेशन कैसे, जल्दी बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्वाड्रेंट का लेना देना नहीं है, मैं एंगल की बात कर रहा हूं। क्वाड्रेंट कब देखा जाता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए साथ में, बराबर है। एंगल के लिए क्वाड्रेंट नहीं देखा जाता। तो अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो एंगल कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, राइट। ये भी एंगल पॉजिटिव बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। बट अगर अगर मैं इस एंगल को क्लॉकवाइज घुमा दूं, मतलब उस इनिशियल आर्म को अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्या होगा, तो ये इनिशियल आर्म है और अब इस इनिशियल आर्म को हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट किया, राइट। तो ये जो एंगल बनेगा ये तो क्लॉकवाइज सेंस में बना हुआ एंगल है। तो आपको पता है जो एंगल क्लॉकवाइज सेंस में बनता है उस एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। सो प्लस और माइनस का मतलब होता है, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सेंस मतलब घुमाने का तरीका, और माइनस का मतलब क्लॉकवाइज सेंस। सो whenever we rotate initial ray anti-clockwise by in an anti-clockwise sense, angle is denoted by positive sign, and whenever we rotate initial arm in in clockwise sense, angle is denoted by negative sign, right। तो जब भी एंगल आपको एंगल के साथ निगेटिव साइन दिखे, समझ जाना रोटेशन कैसा किया होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन किया होगा। क्लियर है क्या, कि बाउंसर है। तो अब इधर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। सो ये होगा, लेट्स से यहां पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0। ध्यान देते रहना और लॉजिक लगाना और रिप्लाई करना, पत्थर जैसे बैठे मत रहो। अब हमने इसको ऐसे इधर घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये कितना डिग्री बनना चाहिए, अरे ये कितना डिग्री, यहां से यहां कितना डिग्री है, 90 डिग्री, बिकॉज वो राइट एंगल है। तो ये इधर 90 डिग्री, बट क्लॉकवाइज घुमाया ना, इसलिए क्या देंगे, माइनस। अब आगे इसको और 90 डिग्री घुमाऊं तो कितना देगा, -180 डिग्री, और घुमा दिया -270, और घुमा दिया -360, और घुमा दिया -450, और घुमा दिया -630, नहीं 540, नहीं 540 राइट, 540 एग्रीड, और घुमा दिया 90 डिग्री तो -630 डिग्री, एंड फर्दर 90 डिग्री और घुमा दिया तो -720 डिग्री, एग्रीड। अरे क्लियर है क्या। अब कोई बोलेगा कि सर आपने क्लॉकवाइज घुमाया है, तो आपने इस क्वाड्रेंट से शुरू किया है, तो इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड, इसको बोलो थर्ड, और इसको बोलो फोर्थ। तो मैं बोलूंगा क्वाड्रेंट जो है वो रोटेशन से डिसाइड नहीं होता, क्वाड्रेंट डिसाइड होता है एक्स और वाई की वैल्यूज से। तो आपको पता है कि इधर एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। व्हेन एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव उसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट। यहां पे x जो है वो ये वाला x क्या है, पॉजिटिव है, बट y क्या है, नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ऐसे क्वाड्रेंट को हम लोग फोर्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो फिर ये क्या रहेगा बोलो, सेकेंड, और ये क्या रहेगा। सो इट डज नॉट मैटर हाउ यू रोटेट द एंगल, whether you rotate the angle anti-clockwise sense or you rotate the angle by clockwise, है ना, you generate angle by clockwise और anti-clockwise, आपके क्वाड्रेंट के नंबरिंग फिक्स है, क्योंकि क्वाड्रेंट रोटेशन से डिसाइड होता नहीं है, एक्स और वाई के साइन से डिसाइड होता है। सो दिस इज ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ऑलवेज एंड। तो अगर आपने इधर घुमा दिया मतलब आप किस क्वाड्रेंट में आए, हाँ फोर्थ में आए, फर्स्ट में आए क्या, नहीं। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो फर्स्ट में आए, अभी भी बाउंसर है। अरे क्लियर है, श्योर हो। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तुम बोलोगे हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, तो अब मैं बताता हूं। आपको ये डिसाइड करना है कि साइन -330 डिग्री इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और निगेटिव आएगी, ये डिसाइड करना है, ये सीखने जा रहे हो आप लोग, राइट। साइन -330 डिग्री पॉजिटिव आएगा या
नेगेटिव आएगा, आप ये डिसाइड करने, ये डिस्कस करोगे, राइट? तो तुम बोलोगे सर हमें पता है कि वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? ठीक है, तुम में से कोई बोल देगा पॉजिटिव आएगा, जिसका भी कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एंगल क्या है वो मैटर नहीं करता, क्वाड्रेंट कौन है वो मैटर करता है। अरे हाँ या नहीं? तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि साइन -330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो टेल मी -330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ, फर्स्ट में आएगा, फोर्थ में आएगा कि फर्स्ट में आएगा? फोर्थ। जिनका फोर्थ और फर्स्ट पे कंफ्यूजन चल रहा है ना, क्योंकि दो ही क्वाड्रेंट पे कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल मिरर मिरर जैसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इधर आन दो भाई, ये छोड़ो छोड़ो, इधर आन दो। ये क्या है, 0 डिग्री है ना? तो ये कितना रहेगा, -90, बिकॉज निगेटिव है, ये घुमाना आपको एंटी क्लॉकवाइज है। फिर ये कितना रहेगा, फिर ये कितना रहेगा, और फिर ये कितना रहेगा, 360। अब -330 जो है -360 से थोड़ा पहले आएगा। अरे आया नहीं? जैसे इधर 270 है, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 280 होगा, 290 होगा, 300 होगा। अरे हाँ या नहीं? तो यहां तक आते आते मान लो कितना हुआ, -330 डिग्री। तो -330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में कि फोर्थ में? मैंने तुम्हें क्या बोला था, रोटेशन के सेंस से क्वाड्रेंट का नंबर चेंज होता, ये क्वाड्रेंट का नंबर अभी भी क्या है? तो ये आपके लिए पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो इट डजंट मैटर एंगल निगेटिव है कि एंगल पॉजिटिव है, व्हाट मैटर्स इज द क्वाड्रेंट, है ना? क्वाड्रेंट आ गया तो फिर वो वहां से वो पॉजिटिव हो गया। बट कुछ कुछ लोग बोलते हैं हमको अभी भी नहीं समझा कि ये पॉजिटिव कैसे आया, तो निगेटिव होना चाहिए, इसका एंगल निगेटिव है। तो चलो मैं ये भी प्रूव करके दिखाता हूं कि बगैर क्वाड्रेंट का लॉजिक लगाए हुए भी आप इसको डिसाइड कर सकते हो। कैसे, ध्यान दो अब यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो ऑफकोर्स ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका इनिशियल रे है। ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्कल लिया रेफरेंस के लिए, क्योंकि इस सर्कल में कैलकुलेशन करता हो तो फटाफट होते हैं और समझने के लिए भी आसान है। तो अब मैंने क्या किया, इस इनिशियल रे को, ये जो इनिशियल रे इसको यहां तक रोटेट किया। कितने एंगल से रोटेट किया, तो थीटा इतने एंगल से रोटेट किया, से 30 डिग्री, ठीक है। और अगर यहां तक रोटेट किया तो फिर मेरा टर्मिनल आर्म, जो फाइनल आर्म है, वो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इनिशियल आर्म रोटेशन यहां से शुरू किया, यहां पे खत्म किया, क्लियर है क्या? सो इसको बोल दिया ए, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो एंगल AOB इज हाउ मच, थीटा, rather पॉजिटिव थीटा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, बराबर है। तो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ अभी ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 10th स्टैंडर्ड से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से इनिशियल रे वही ले रहा हूँ, वो यही ले रहा हूँ, एंड अगेन रोटेशन कर रहा हूँ। बट इस बार मैं रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, बट कितना डिग्री, तो जितना हमने एंटी क्लॉकवाइज किया था उतना ही। तो अगर आपने ऊपर की तरफ 30 डिग्री रोटेशन किया था तो नीचे की तरफ भी 30 डिग्री, ये आपको मेन याद रखना है। सो नीचे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेशन कर रहा हूं, बोलो वापस से, 30 डिग्री, मतलब थीटा ही ना, बट ये प्लस और ये, बिकॉज ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, उसका नाम रख रहा हूं मैं बी डैश, रख रहा हूं बी डैश। तुम्हें अभी भी नहीं समझा? सो बोलो एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाया, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, तो क्लॉकवाइज भी कितना बनाया, बट एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस से डिनोट करेंगे और क्लॉकवाइज इसलिए बाउंसर। अब एक काम करो, हमेशा की तरह कोऑर्डिनेट निकालो। तुम बोलोगे क्यों, अरे निकालो ना भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने इसलिए। तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर एम पे लैंड हो जाएगा। तो आपको पता है O to M ये जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो आपके कोऑर्डिनेट वो है एक्स, वाई, गॉट इट। अच्छा, अब वही काम करो आप इसके लिए भी, किसके लिए बोलो, बी डैश के लिए। तो बी डैश के भी कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बी डैश से भी क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। तो बी डैश का भी परपेंडिकुलर कहां पे लैंड होना चाहिए, एम पे ही। तो पता है क्यों, बिकॉज दोनों एंगल वैल्यू में क्या है, सेम है, जितना ये ऊपर है उतना ये कहां है।
सो फिर दोनों का जब यहाँ से मतलब ये दो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो एक ही जगह पे मीट करनी चाहिए कि अलग अलग जगह मीट करनी चाहिए? अगर दोनों एंगल अलग अलग है तो अलग अलग जगह पे मीट करेंगे। देखो मैं दिखाता हूं, देखो ये एंगल थोड़ा बड़ा है और ये एंगल थोड़ा छोटा है, तो अगर मैं यहाँ इसके कोऑर्डिनेट निकालू तो परपेंडिकुलर यहाँ लैंड करेगा और इसका परपेंडिकुलर यहाँ लैंड करेगा, तो अलग अलग पॉइंट पे लैंड कर रहा है कि नहीं? बिकॉज वो एंगल भी क्या है, अलग अलग है। बट ये दोनों एंगल वैल्यू में क्या है, साइन में अलग है बट वैल्यू में सेम है, 30 डिग्री 30 डिग्री। देयरफॉर उनका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक ही जगह पे आएगा कि अलग अलग जगह पे आएगा? सो फिर अगर एक ही जगह पे आएगा तो ये होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, अरे है नहीं, किसका, बी डैश का, ठीक है नहीं? और ये जो डिस्टेंस है, ये इधर देखो, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा बोलो, वाई कोऑर्डिनेट, अरे हाँ या ना? बट ये डिस्टेंस निगेटिव रहेगा तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस वाई। इसके उतना ही रहेगा बट ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये हुए बी के कोऑर्डिनेट, ये हुए बी डैश के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, सो बी के कोऑर्डिनेट और हाँ ठीक है। डायरेक्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th 11 में जम किया गया, बीच में स्टैंडर्ड्स थे ना भाई, सो अप्लाई योर माइंड, ठीक है? साइंस कर रहे हो, कल इंजीनियरिंग मेडिकल के सपने देख रहे हो, राइट? सपना ना बनते रहे ये। हाँ चलो ध्यान दो यहाँ पे। सो अभी मैं पहला ट्राइंगल ले रहा हूं, फर्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल बी एम ओ, ठीक है, ट्राइंगल बी एम ओ। अब मैं चाहता हूं कि ट्राइंगल बी एम ओ में आप लोग साइन कॉस टैन को कैलकुलेट करो, ठीक है? सो हाउ मच वुड बी साइन, साइन थीटा कितना रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आर है सपोज, सो क्या रहेगा वाई अपॉन आर। हाउ मच विल बी कॉस थीटा, एक्स अपॉन आर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, क्या अब ये भी नहीं आता? और टैन कितना रहेगा, टेल मी, टैन टैन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो व्हाट इज थीटा का ऑपोजिट कितना है बोलो, y, एडजेसेंट कौन है, x, सो y अपॉन x, राइट? नाउ यहां तक, हाँ बोलो, कहां पे, हाँ y अपॉन r, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। एनीवेज अब इंपॉर्टेंट पार्ट, इन ट्राइंगल बी डैश एम ओ, कौन सा वाला ट्राइंगल, अभी नीचे वाला ट्राइंगल, जरा देख लो उसको, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, देख रहे हो? हाँ तो अब इस ट्राइंगल की मुझे वैल्यूज चाहिए, इस ट्राइंगल में वैल्यूज चाहिए, ठीक है? सो टेल मी इन ट्राइंगल बी डैश एम ओ, अच्छा इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, माइनस थीटा, क्या बन रहा है, माइनस थीटा, ये मत भूलना। सो टेल मी मुझे यहाँ पे चाहिए साइन और एंगल कितना है बोलो, माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस एंगल, जैसे इधर रेफरेंस एंगल थीटा था वैसे इधर कितना है, माइनस थीटा। सो साइन माइनस थीटा, तुमको इतने बड़े एंगल से प्रॉब्लम है क्या कुछ, मतलब लाइक इतना लिखा हुआ मैंने इतना बड़ा, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ लिखने में। सो ये क्या है तुम्हारा थीटा पॉजिटिव ऑफकोर्स, और ये तुम्हारा थीटा निगेटिव ऑफकोर्स, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये x है, दैट वी नो, और ये डिस्टेंस तो y है बट ये निगेटिव से कंपेयर होगा तो ये क्या लेंगे हम लोग, माइनस y, ठीक है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है? सो टेल मी साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन होता है दैट इज, टेल मी साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो माइनस थीटा का ऑपोजिट कौन है, माइनस वाई, हाइपोटेनस तो आर, रेडियस, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कितना आएगा, माइनस वाई अपॉन आर, बराबर है? पर तुम में से कोई ऑब्जेक्शन लेगा, सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते है ना, तब हम लोग हमेशा साइड की लेंथ लेते, साइड की क्या लेते, लेंथ, डिस्टेंस लेते, लेंथ डिस्टेंस, ये कभी निगेटिव होते? तो फिर आप भले ही इधर आपका y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो आपको इधर जो साइड की लेंथ है आपको क्या लेनी चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो पॉजिटिव ले, फिर भी हमारे कंसेप्ट मैच होने ही वाले। सो ये डिस्टेंस को मैंने क्या लिया बोलो, पॉजिटिव, ठीक? अब मुझे बता, तो अब वापस से बोलो कि साइन माइनस थीटा कितना होता है बोलो, साइन मतलब साइन थीटा, साइन का और ये माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन बोलो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट इज y, हाइपोटेनस इज r, तो y अपॉन r। बट आप एक बात भूल रहे हो, ये माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल सिल्वर टी कप्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस और सेक ही क्या होते हैं,
पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग 4 फंक्शन, तो साइन यहाँ निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? निगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पे कौन सा साइन देना पड़ेगा? माइनस। समझा कि नहीं? बट अगर आप कोऑर्डिनेट से करते तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती और नेचुरली निगेटिव आ जाता हो। ठीक है, चलो आगे बोलो। अब cos माइनस थीटा, टेल मी cos माइनस थीटा क्या होता है? cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। डोंट लुक हियर, राइट, वो रेफरेंस एंगल है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसे क्या लेना देना है आपको? सो बोलो माइनस थीटा का, माइनस थीटा की आपने क्या बोला? cos क्या बोला? एडजेसेंट अपॉन, तो माइनस थीटा का एडजेसेंट है x और हाइपोटेनस कौन है? r, x अपॉन r, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कप्स आता है, तो कप्स मतलब cos, cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, एंड और वो कोऑर्डिनेट से भी पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि आप देखो फोर्थ में x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो वो निगेटिव तो नहीं आने वाला। और tan माइनस थीटा क्या होता है? tan बोलो एडजस्ट, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट तो माइनस थीटा का ऑपोजिट तो y है और एडजेसेंट कौन है? x है, तो y अपॉन x, कोऑर्डिनेट y तो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, और वैसे भी माइनस आने वाला है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझा? सो अब मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेट करना, तो इधर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? y अपॉन r, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी? साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है? माइनस y अपॉन r। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों के ऊपर ध्यान दो आप लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, और साइन, एक मिनट मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। हाँ, टेल मी, साइन माइनस साइन थीटा कितना आया? y अपॉन r, और साइन माइनस थीटा कितना आया? माइनस y अपॉन r। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो साइन माइनस थीटा को मैं एज इट इज रख रहा हूं, और इज इक्वल टू ये माइनस को भी वैसे रख रहा हूं, तो टेल मी ये कौन है? y अपॉन r, बट y अपॉन r की वैल्यू तो मेरे पास है, कौन है y अपॉन r की वैल्यू? साइन थीटा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे माइनस y अपॉन r है, अरे भाई माइनस को मैंने वैसे ही रखा है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट y अपॉन r। व्हाट इज y अपॉन r? टेल मी, साइन थीटा। सो वी हैव गॉट न्यू फॉर्मूला, दैट इज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट। मतलब क्या? तुम में से कोई बोलेगा सर इसका मीनिंग भी क्या है यार, हमें मीनिंग ही नहीं समझा। इसका मीनिंग ये है कि अगर कल जाके मैं तुमसे ये पूछूं कि साइन माइनस 330 डिग्री कितना होता है, साइन माइनस 330 डिग्री कितना होता है, तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, राइट। क्या फॉर्मूला बोलो? साइन का एंगल क्या है? निगेटिव है, तो अल्टीमेटली वो माइनस साइन कहाँ आया? बाहर, बाहर आया ना, और एंगल पॉजिटिव बन गया, तो बस वही लॉजिक इधर लगा दो। तो साइन माइनस 330 डिग्री को क्या लिखेंगे? माइनस साइन 330, माइनस साइन 330। नहीं समझा? क्लियर है क्या? ओके, अब एक बात बताओ, रुको हाँ 2 मिनट के लिए, चलो इसको डिस्कस करते। जब मैंने 10 मिनट पहले मैंने इसकी वैल्यू पूछी थी, तो आप लोगों ने पॉजिटिव बताई थी, याद है क्या? बट इधर तो आपको थोड़ा निगेटिव लग रहा है, वो रहे नहीं, बट मैं बोलूंगा अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव आने वाला है। जरा बताओ कैसे? सो मुझे बताओ, ये क्या माइनस है, और अब इसको देख के बताओ 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 330। मैंने माइनस 330 पूछा है कि, दोबारा बोल रहा हूं, मैंने माइनस 330 डिग्री पूछा है कि प्लस 330 डिग्री पूछा है? तो प्लस 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में, क्योंकि इधर कितना डिग्री होता है? 0, ये 90, ये 180, ये और ये, तो 330 जो है वो 360 से कम होता है, 270 से, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो? और फोर्थ में कप्स, मतलब खाली कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, कॉस और सेक, बाकी सब। तो फोर्थ में साइन 330 क्या रहेगा? निगेटिव, तो ये निगेटिव, और ये क्या होगा? तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा? तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? वही मैं बोल रहा था तुमको। अरे हाँ है ना, तो जस्टिफाई हो गया ना? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, बट इस जस्टिफिकेशन के चक्कर में हमें नया फॉर्मूला मिल गया है। क्या फॉर्मूला मिला बोलो? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बट तुम्हें पता है जो साइन के लिए होगा वही उसकी रेसिप्रोकल के लिए भी होगा ना, तो अब अगर यही फॉर्मूला मैं और कैसे लिख सकता हूँ? कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। बोलो नहीं समझा? क्लियर है क्या? चलो अब आप भी डिस्कस करेंगे कॉस का, तो टेल मी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है? एक्स अपॉन आर, और कॉस माइनस थीटा कितना है? इधर माइनस नहीं आया है, हाँ तुम लोग ध्यान देना इधर, ठीक है। सो बोलो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई अगले स्लाइड पे? टेल मी cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? x अपॉन आर, एंड cos माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आई? x अपॉन आर। तुम चाहिए तो उस स्लाइड में दोबारा निकाल के देख लेना। तो
तो अब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है कि अलग अलग है? तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी, तो कॉस माइनस थीटा और ये कॉस थीटा आपस में क्या रहेंगे? इक्वल। तो तुमने एक बात नोटिस करी क्या कि कॉस का एंगल निगेटिव है, बट क्या वो बाहर आया? क्या वो बाहर आया? नहीं समझा। सो कॉस माइनस थीटा किससे इक्वल होता है? कॉस थीटा से। तो तुम बोलोगे सर बाउंसर गया, इसका मीनिंग समझा ही नहीं। तो मीनिंग देखो क्या है इसका। अगर कल मैं तुमसे ये पूछता हूं कि साइन माइनस 220 डिग्री कितना है, साइन, तो इस फॉर्मूला में तुम्हें क्या बताया? इस फॉर्मूला ने तुम्हें यह बताया कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? cos थीटा। मतलब निगेटिव एंगल, सॉरी निगेटिव साइन जस्ट वैनिश हो जाता है। किसमें वैनिश होता है? cos में। देखो ना, cos का एंगल इधर निगेटिव था, बट आंसर में निगेटिव आया क्या? तो फिर ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि सेक माइनस 220 डिग्री किससे इक्वल होता है? सेक 220 डिग्री से इक्वल होता है। मतलब इसका आंसर और इसका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो ये फॉर्मूला बताता है, राइट। बट हमें तो डाउट है, हमें समझ में नहीं आया, अरे कैसे पॉसिबल है? तो चलो हम लोग हमारे क्वाड्रेंट वाले लॉजिक से चेक करते हैं, सच में सेम आता है क्या, राइट। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले माइनस 220 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस 220 डिग्री का क्वाड्रेंट, अरे हमेशा याद दिलाना पड़ता है यार। जीरो, ये कितना? -90, ये कितना? -180, और ये कितना? -270। सो टेल मी, -270 -220 के पहले आएगा और -180 के बाद में आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? अरे आया नहीं, ये साइन गलती से लिखा। एक मिनट, cos -220 डिग्री और cos 220 डिग्री, ये ले लो आंसर, ठीक है। वापस, तो मैं ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है बोलो? cos -220 डिग्री इज इक्वल टू cos 220 डिग्री। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं फॉर्मूला से बोल रहा हूं, यहां से। क्लियर है? बट मैं तुम्हें जस्टिफाई करके दे रहा हूं ना। मान लो ये आप एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं, तो देखो चेक कर लो। तो -220 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट का कीवर्ड क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर मतलब साइन, साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो फिर साइन नहीं, सॉरी, साइन पॉजिटिव होता है, बट इधर कौन है? तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इधर आ जाते हैं। अब बताओ cos 220 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में आएगा, बराबर। कैसे? इधर कितना है? 0, ये पॉजिटिव है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और इधर 270, तो 220 इधर का ही आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट थर्ड क्वाड्रेंट का कीवर्ड क्या है? टी। टी मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, बट ये टैन और कॉट है क्या? मतलब ये क्या रहेगा? नेगेटिव। देखो सही आया कि नहीं? अरे आया ना। सो देयरफॉर ये दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम। सो देयरफॉर आपको क्या पता चला बोलो? cos माइनस थीटा, cos का एंगल निगेटिव आए या cos का एंगल पॉजिटिव आए, आंसर क्या होता है? सेम होता है। बट साइन में ऐसा नहीं होता। साइन में क्या होता है बोलो? साइन का एंगल अगर निगेटिव आएगा तो माइनस साइन कहां आएगा? बाहर। मतलब इन दोनों में माइनस साइन आ जाएगा। इन दोनों में कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन। बट cos में माइनस साइन जस्ट गायब हो जाता है। बट आपको पता है कि जो cos के लिए होगा वही किसके लिए होगा? सेक के लिए भी। तो सेक माइनस थीटा कितना होगा बोलो? सेक माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन बाहर लू कि नहीं लू? इधर देखो ना, cos का रेसिप्रोकल कौन है? तो cos के लिए जो हुआ वही किसके लिए होने वाला है? कि करके देखना है, टाइम जाएगा, लॉजिक लगाओ। cos और सेक रेसिप्रोकल है तो बिहेवियर सेम है। सो बोलो सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? सेक थीटा, राइट। क्लियर है? एंड द फाइनल फंक्शन इज व्हाट? tan थीटा ना। तो अब बताओ tan थीटा कितना आया और tan माइनस थीटा कितना आया? कहां से? वो स्लाइड से। सो बोलो tan थीटा कितना है बोलो? y अपॉन एक्स। और tan माइनस थीटा कितना है बोलो? माइनस y अपॉन एक्स। सो ये आया y अपॉन एक्स और ये आया माइनस y अपॉन एक्स, बराबर है। तो अब मुझे बताओ, ये tan माइनस थीटा को मैं वैसे रख रहा हूं, इस माइनस साइन को भी वैसे रख रहा हूं, बट आगे के y अपॉन एक्स की वैल्यू है ना मेरे पास। बोलो y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी बोलो? tan थीटा। तो इधर क्या लग जाएगा? tan थीटा। तो अब बताइए कितना आया? tan माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो ये भी साइन जैसा ही हुआ कि निगेटिव एंगल का निगेटिव साइन कहां आता है? तो इसका मतलब कल जाके अगर मैं tan माइनस 330 डिग्री लिखूं तो आगे इसको क्या लिखना चाहिए? माइनस tan 330 डिग्री, राइट।
और अभी इसको जस्टिफाई करते मत बैठो, आपको पता है वो होगा ही, राइट। अब 2 बार मैंने करके दिखाया। और वैसे भी जो tan के लिए होगा और किसके लिए होगा बोलो, कॉट के लिए, कॉस के लिए कॉट, तो कॉट माइनस थीटा भी कितना होगा बोलो, माइनस कॉट थीटा। तो हमें क्या पता चला है कि 4 ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें अगर निगेटिव एंगल है तो वो कहां आता है, बाहर, और 2 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका एंगल निगेटिव है तो जस्ट गायब हो जाता है वो, ठीक है। तो चलो लिस्ट बनाओ कौन कौन ऐसा करता है। तो मुझे बताओ साइन थीटा, एक मिनट, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, इधर आन दो, सेक माइनस सॉरी कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और कौन था वो, कोसेक, कोसेक माइनस थीटा। फटाफट बोलो, कोसेक माइनस थीटा। सो टेल मी यहाँ पे इनके आंसर्स क्या है। तो जब भी एंगल निगेटिव आएगा साइन का तो माइनस साइन गायब हो जाएगा कि बाहर आएगा, बाहर आएगा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। कॉस के केस में क्या होगा, साइन साइन गायब हो जाएगा कि बाहर आएगा, राइट। और इसमें बाहर आएगा, अरे जस्टिफाई किया है मैंने। इसमें भी क्या होगा, टैन के लिए जो होगा वही कॉट के लिए होगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि कॉस और सेक क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो इसका माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, माइनस कोसेक थीटा। अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या। तो इसको याद कैसे रखे, बस इतना याद रखो कि कौन किसके नेगेटिव साइन गायब हो जाते, किसके गायब हो जाते, कॉस और सेक के, और बाकी 4 के नेगेटिव साइन कहाँ आते, बाहर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर आप इसको ऐसे याद रखो, बट याद रखने का थोड़ा गंदा तरीका है, ठीक है। सो आप ओमिट करते हो कभी कभी, तो ओमिट करते हो तो मैटर कहाँ आता है, बाहर आता है या अंदर आता है, अरे कहाँ आता है, बाहर। तो अब समझो ये जो माइनस साइन है वो ओमिट है, ठीक है, या फिर कुछ खा लिया, गंदा कुछ खा लिया है, राइट। तो कुछ लोग होते हैं गंदा खा लिया तो अंदर ही ले लेंगे, भाई जान दो अभी खा ही लिया तो अंदर ही ले लो। और कुछ लोग होते हैं टेस्ट पसंद नहीं आई, थूक दिया, अरे हाँ या नहीं, हाँ। तो आप बस ये देखो कि कौन थूकता है और कौन खाता है, राइट। तो अगर मैं देखूं तो साइन, साइन, उसके बाद टैन, उसके बाद, और उसके बाद, उनको गंदी टेस्ट पसंद नहीं, वो क्या थूकते, मतलब माइनस साइन कहाँ निकालते, बाहर। देखो बाहर आया है ना, माइनस साइन अंदर था, कहाँ है, बाहर, इधर भी कहाँ है, और ये बाहर आया, क्लियर है कि नहीं। बट कॉस और सेक को तुम्हारा गंदा टेस्ट पसंद है, उन्होंने क्या कर लिया, उसको खा लिया। तो क्या था इधर, कौन सा साइन था बोलो, इधर, इधर कहाँ है वो, हाँ इधर है, कितना एंगल है बोलो, माइनस थीटा, खा लिया उसने, गायब हो गया वो थीटा, माइनस माइनस गायब हो गया, इधर भी खा लिया इसने, राइट। माइनस थीटा का क्या हुआ, प्लस थीटा। तो क्या याद रखना है, कौन खाता है और कौन थूकता है। तो बोलो निगेटिव एंगल को कौन, निगेटिव साइन को कौन खा जाता है, मजाक नहीं, जल्दी बोलो, कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक खा जाते, और बाकी के थूकते, मतलब माइनस साइन कहाँ आता है, बाहर आता है। अब इसको तुम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, तुम लोग इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अगर कल जाके तुम्हें कोई पूछेगा कि साइन 30 कितना है, ठीक है, तो सबको पता है साइन 30 1/2 है, अरे हाँ या नहीं, कि टेबल भी लर्न नहीं है अभी। सो साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2। बट अगर तुमसे कोई ये पूछे कि माइनस साइन माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री कितना है, साइन माइनस 30 डिग्री, बराबर है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जो है वो खाता है कि थूकता है निगेटिव एंगल को, तो थूकने वाला है कि खाने वाला है, खाने वाले दो ही लोग है, कौन है, कॉस और, तो ये खाने वाले, सॉरी ये थूकने वालों में आता है, तो माइनस साइन कहाँ आएगा, और अंदर कौन आएगा बोलो, साइन 30 डिग्री। अब मुझे आता माइनस को वैसे रखो, बट साइन 30 तो हमें पता है कितना है, तो बोलो बोलो कितना है, 1/2, 1/2। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया, -1/2। अभी भी नहीं समझा। अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि बता सेक 60 डिग्री कितना है, सेक 60 डिग्री, आपको पता होगा, अगर आपको 10 टेबल लर्न होगा तो सेक 60 डिग्री 2 होता है, 0 से लेके 90 तक तो सबको ही लर्न होता है यार। सेक 60 डिग्री कितना होता है, 2। बट अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि बता सेक -60 डिग्री कितना होगा, सेक -60 डिग्री, बराबर है। तो आप क्या देखोगे, इधर एंगल निगेटिव है, तो आपको बस ये सोचना है कि सेक जो है वो निगेटिव एंगल को खाता है कि थूकता है, तो क्या करता है, खाता है, मतलब वो निगेटिव एंगल को गायब कर देता है। तो गायब करेगा तो सेक -60 डिग्री किससे इक्वल रहेगा, सेक 60 डिग्री से, और सेक 60 डिग्री खुद कितना है, 1/2। तो सेक सॉरी 1/2 नहीं, 2। तो सेक -60 भी कितना आया, 2, और सेक 60 भी कितना आया, 2। अभी भी नहीं समझा, अरे यूज समझ में आ रहा है क्या,
हाँ, अब उस हिसाब से मुझे बताओ कि सेक -60 डिग्री कितना रहेगा, जल्दी बोलो। सेक -60 डिग्री कितना रहेगा? तुम में से कुछ लोग बोलेंगे सर हमें सेक 60 नहीं आता। अच्छा है, फेल हो जाओ। बोलो जल्दी, सेक 60 कितना होता है पहले वो बताओ। सेक 60 डिग्री कितना होता है? 2। अरे वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। वो मुझे हाँ सेक पूछा, ओके सॉरी, वो गर्मी से क्लियर हो गया। हाँ, tan 60 कितना है? अभी भी नहीं बता रहे। √3 tan 60 डिग्री। तो मैंने तुमसे क्या पूछा? tan -60 डिग्री, एग्रीड। तो बस ये सोचना है खाएगा कि थूकेगा, तो माइनस साइन कहाँ आएगा और अंदर क्या बचेगा? tan 60, तो माइनस वैसे रहेगा। और बताओ tan 60 कितना आएगा? √3, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया? -√3। अरे आया ना। अब बिल्कुल मेरे को ऐसा सोचने पे मजबूर मत करना, तुम लोग फटाफट आंसर देना अभी। सो ओरली बताओ, ओरली। बस 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 वो इसके नाटक छोड़ दो नोटबुक के, क्योंकि फिर तुम लोग नोटबुक में करोगे, फिर पीछे वो टेबल देखोगे, है ना। वो तो इससे 11 नहीं होगा, इससे 10th हो सकता था। हाँ बोलो, सेक माइनस साइन -90 डिग्री, कितना बताओ आंसर, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? हाँ, कितना आएगा? हाँ, क्योंकि साइन 91 है, ये थुकने वालों में से, तो 1 का क्या हो जाएगा? -1। बोलो कॉस -30 डिग्री। पहले ये बताओ कॉस 30 डिग्री कितना होता है? हाँ, कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √, हाँ √3/2, एग्रीड। बट ये खाने वालों में से थूकने वालों में से, सो माइनस साइन तो गायब हो जाएगा, मैटर नहीं करता। तो cos 30 डिग्री भी √3/2 है, cos -30 डिग्री भी √3/2 है, तो इसका आंसर √3/2 ही आएगा। निगेटिव आने वाला बोलो, tan -30 डिग्री। आंसर बोलो रे। हाँ, -1/√3, एग्रीड। क्योंकि tan 30 डिग्री जो है पॉजिटिव रहेगा, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। बट ये आपको पता है माइनस साइन थूकेगा, मतलब बाहर निकालेगा, तो आंसर कितना होगा? -1/√3। एंड द लास्ट वन, जल्दी बोलो, माइनस की प्लस? सही बोला, क्योंकि सेक अपना नेगेटिव एंगल क्या करता है? खा जाता है। तो सेक 45 √2 होता है, तो सेक -45 कितना रहेगा? अरे नहीं समझा।